दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर के घमासान शुरू हो गया है। 3 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, यानी 3 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। यह हुआ है मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य। एसआईआर के कार्य में हुए मतदाताओं के काटे जाने के मामले को लेकर अब यहां घमासान शुरू हो गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में 3 लाख के आसपास मतदाता काटे गए हैं। ये मतदाता ऐसे हैं जिनके डबल नाम थे, यानी कई मतदाता ऐसे थे जिनके एक स्थान पे नहीं 4 जगह मतदाता सूची में उनके नाम चले हुए थे। और तमाम ऐसे भी हैं जो फतेहपुर जिले के अलावा गैर जनपदों में रहते हैं, लेकिन दोनों जगह उनके मतदाता सूची में नाम दर्ज थे। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो मृतक हो चुके उनके भी नाम मतदाता सूची में दर्ज थे। तो एसआईआर के कार्य में बड़ा खुलासा हुआ कि करीब 3 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम काटे गए और गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ। तो इसके बाद अब फतेहपुर जिले में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। साफ तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया और यह कहा कि खास तौर पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के नाम को सूची से हटवाने का काम किया, बड़ी साजिश का काम किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अकेले सदर विधानसभा सीट में करीब 85,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। और अब मतदाताओं का नाम काटे जाने के बाद कांग्रेस, सपा यानी बसपा, जो और भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है और लगातार आरोप लगाए हैं कि उनके समर्थकों यानी उनकी पार्टी के समर्थकों के नाम काटे गए हैं। यह बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर करारा जवाब दिया है। सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विक्रम सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हुआ और जो लोगों के नाम डबल चढ़े हुए थे उनके नाम काटे गए हैं। फिर भी इसकी भी और भी गहनता से जांच करवाई जा रही है, लेकिन यह जो विपक्ष आरोप लगा रहा है यह पूरे तरीके से गलत है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ है। पुनरीक्षण के कार्य में स्वाभाविक है जो इधर उधर के नाम जुड़े हैं, यानी कोई गाजियाबाद, लखनऊ, बिजनौर कहीं पर भी रहता है और वहां पर भी उसका नाम है, फतेहपुर में भी नाम है, तो ऐसे नामों को काटा गया है। इतना ही नहीं, एक वार्ड से दूसरी वार्ड की सूची में भी नाम थे, डबलिंग नाम थे, ऐसे नामों को काटा गया है। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने भी साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि सत्ता से जुड़े लोगों ने उन मतदाताओं के नामों को कटवाए जाने का काम किया जो उनके वोटर नहीं थे। यानी साफ है कि कांग्रेस का दावा है कि उनके समर्थकों के नाम कटवा दिए गए, समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके समर्थकों के नाम कटवा दिए गए, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज कर रही है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। संवैधानिक तरीके से नामों को काटा नहीं गया, बल्कि वो लोग मौके पर मौजूद ही नहीं है। बाकायदा इस मामले को लेकर के बीएलओ ने उनके घरों की कुंडियां भी खटखटाई हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें करके सबको सचेत भी प्रशासन ने किया था, जिला निर्वाचन विभाग ने किया था, लेकिन अब विपक्ष बौखलाहट दिखा रहा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, उसमें नाम काटे गए हैं जो एसआईआर में, उसमें सारे नाम तो अभी देखो किसका किसका वो आवेदन करते हैं उन्होंने, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि उसमें नोटिस देंगे और फॉर्म 6 भरवाया जाएगा।
नाम तो आपने बिहार में भी देखा, बंगाल में देखो किस तरह तहलका मचा। वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी, निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया और उसने ये आरोप लगा के इस्तीफा दिया है कि ये ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से बेईमानी कर रहा है और लोगों का वोट ज़बरदस्ती काट रहा है। और ये आरोप का मतलब एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद भी इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपने आप संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उससे अपने आप प्रमाणित हो गया है कि पूरे देश में जो SIR चल रहा है ये केवल भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल संगठन बनकर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम कर रहा है। विपक्ष कई बार ये आरोप लगा रहा है बिहार के चुनाव के पहले से, और पूरे देश में जिसको आप कहते हैं वोट कटना, वो एक्चुअली उनका ना होना है। यानी कि जब 20 सालों बाद, 22 या 23 सालों के बाद SIR की प्रक्रिया हो रही है, इलेक्शन कमीशन उसके लिए उत्तरदायी है, करने के लिए जिम्मेदारी है। हर 5 साल में होता था आज़ादी के बाद, अब ज़्यादा बड़ी उसमें हो रहा है। लेकिन 22 वर्षों में बहुत से लोगों की मृत्यु होती है, बहुत से लोग उस जगह से पलायन कर जाते हैं, बहुत से लोग नए आ जाते हैं, बहुत से लोग, एक पीढ़ी पूरी 18 वर्ष से ऊपर की हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में SIR का होना तो एक दायित्व है इलेक्शन कमीशन का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है और जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में भी कहा है कि उनका संविधान के माध्यम से जो अधिकार उनको दिया गया है वो अधिकार है ये उनका, और उसको करना उनका दायित्व है। अब बात आती है कि ये वो कम हुए हैं वोट, तो कम हुए हैं तो उसकी हम लोग BLA 2 के स्तर पे, जो हर पार्टी के पास सूची पहुंची है उसके स्तर पे हर पार्टी देख रही है कि हमारा कोई वोट ना रह गया हो, हमारे कोई लोग ना छूट गए हों, किसी मोहल्ले में ना छूट गए हों, कहीं किसी को मृतक गलत तरीके का ना, जैसे एक मेरे संज्ञान में आया सूची में है। तो ऐसी जो खामियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ अधिकार मांगते रहें और वक्त आने पर अपना काम न करें। हमारी सबकी कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ जो शहर में वोट कम हुआ है वो हर शहर में कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अन्य पार्टियां चुनाव के बाद, बिहार चुनाव के बाद आरोप लगा रही थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उससे तो यही लिखता है कि भाजपा को लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि BLA 2 हमारा जो है भाजपा का या अन्य सब पार्टियों के जो होते हैं हर बूथ के ऊपर, 1,62,000 बूथ पे आप लगा लीजिए, अगर 4 पार्टियां राष्ट्रीय हैं तो इंटू 4 लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे होंगे विद BLA। विपक्ष कह रहा है चिन्हित करके मुस्लिम आबादियों में वोट कम किए गए, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको चिन्हित करके भाजपा का जहां वोट बैंक नहीं था उनके वोट काट दिए गए। देखिए, ऐसा कौन सा जाति या पंथ है जो भाजपा को वोट नहीं देता है? पहली चीज तो ये, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। वो लोग सोचते हैं टुकड़ों में, हम सोचते हैं समग्रता में। वो हमारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में भी दिखता है, और वो हमारा, जब हम वोट लेने की कोशिश करते हैं तो हम हर घर जाने का प्रयास करते हैं। अब बात ये आती है कि उनको क्यों इतना बुरा लग रहा है। एक तरफ तो अखिलेश जी को बुरा लगता है, कहते हैं बहुत गलत हो रहा है और SIR के माध्यम से वोटों के चोरी का एक पूरा तरीका अपना लिया है भाजपा ने, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ और 90 लाख के लगभग वोट उत्तर प्रदेश से कम हो गए, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये सब भाजपा के वोट है। तो वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। बात यह है कि इलेक्शन सच्चाई, ईमानदारी और उन वोटों के आधार पर होना चाहिए जो सही है, उसमें चाहे कोई भी वोट कम हो। जहां तक दलित और मुसलमान का कम करने की बात है, उसका कोई आंकड़ा पेश करें। गलत यदि कोई हटाया गया है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो, आज अभी 1 महीना है, 6 फरवरी तक चाहें तो पूरा उसके खिलाफ आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी के राइट का हनन हो रहा है तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को खींच लिया जाएगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।